हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए उनकी बुक से एक लेसन लेकर आई हूं और लेसन का टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूं आज। इसके 15 क्वेश्चन मैं आपको पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई। तो चलिए इन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करते हैं। Who thought Griffin was an eccentric scientist? किसको लगता था कि ग्रिफिन एक सन की साइंटिस्ट है? 4 ऑप्शंस है हमारे पास, मिस्टर हॉल, मिसिज हॉल, थर्ड ऑप्शन इज द क्लर्जीमैन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द कॉन्स्टेबल। तो सेकंड वाला बी आंसर इज द राइट आंसर। मिसिज हॉल को लगता था कि ग्रिफिन एक सन की साइंटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 17th और क्वेश्चन है ग्रिफिन वेंट टू द विलेज इन टू स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड ऑफ लंदन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज? सबको पता है, स्टोरी सबने पढ़ी है अच्छे से, और जिन्होंने नहीं पढ़ी चलिए आज मैं बता देती हूँ कि ग्रिफिन एक गांव में एक सराय में जाता है रहने के लिए और उसका मेन मकसद था कि वो लंदन की भीड़ से अपने आप को दूर रख सके, उससे थोड़ा दूरी बना सके, इसलिए वो एक गांव के सराय में जाता है। और क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज, उस विलेज का नाम क्या था? तो विलेज के नाम के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज आइपिंग, सेकंड ऑप्शन इज फ्रैंकफर्ट, थर्ड इज स्नोलैंड एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो नाम क्या था गांव का, ये पूछा गया है बेसिकली इस क्वेश्चन में, और गांव का नाम था आइपिंग। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइपिंग इन में जाता है वो और गांव का नाम था आइपिंग और वहां एक सराय में वो अपने आप को लंदन की भीड़ से दूर करने के लिए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18th क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर डिड ग्रिफिन गेट बैंडेजेस, डार्क ग्लासेस, क्लॉथ्स, ए फॉल्स नोज एंड ए लार्ज हेड टू कवर हिमसेल्फ? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ से ग्रिफिन अपने लिए बैंडेजेस और काले चश्मे, कपड़े और एक नकली नाक और एक बहुत बड़ी हैट अपने आप को कवर करने के लिए कहाँ से लेता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें। फ्रॉम एन इन, फ्रॉम ए थिएट्रिकल कंपनी, फ्रॉम ए बिग स्टोर ऑफ लंदन एंड फोर्थ ऑप्शन इज द क्लर्जीमैन्स हाउस। तो कहाँ से लेता है? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, फ्रॉम ए थिएट्रिकल कंपनी। एक थिएट्रिकल कंपनी से वो ये सब चीज़ें अपने लिए लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 19th और 19th क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। हु वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी को इसके लिए। ए डॉक्टर, बी ऑप्शन इज ए साइंटिस्ट, सी इज ए क्लर्जीमैन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए कॉन्स्टेबल। सेकेंड ही इसका आंसर है सही और बी ऑप्शन इज द राइट आंसर एंड आंसर इज अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वाज अनयूजुअल इवेंट दैट टुक प्लेस इन द विलेज इन? क्या अजीब सी घटना थी जो कि विलेज के सराय में घटी? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। द अराइवल ऑफ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग विंटर सीजन, वहां पर एक गेस्ट आया और वो भी एक विंटर सीजन में, क्या यह घटना अजीब थी? सेकेंड ऑप्शन इज द अराइवल ऑफ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, क्या फिर बसंत स्प्रिंग सीजन में वहां पर कोई गेस्ट आया था? द अराइवल ऑफ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग ऑटम सीजन, या ऑटम सीजन के समय वहां पर गेस्ट आया था? या फोर्थ ऑप्शन इज नथिंग इज अनयूजुअल देयर, और कुछ भी अजीब नहीं था। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका सही आंसर है आंसर ए इज द राइट आंसर एंड द आंसर इज द अराइवल ऑफ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग विंटर सीजन। सर्दी के मौसम में वहां पर गेस्ट का आना एक बहुत ही अजीब घटना थी, क्योंकि आमतौर पर वहां पर विलेज इन में कोई भी गेस्ट सर्दी के सीजन में नहीं आता था, तो ये वहां के लिए अजीब बात थी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज द स्ट्रेंज इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द स्टडी? क्या घटना अजीब थी स्टडी में जो घटी? जो स्टडी रूम था वो वहां पर एक अजीब घटना घटी और वह घटना क्या थी ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल, क्या वो घटना ये थी कि ग्रिफिन पैसे चोरी कर रहा था जबकि वो वहां पर इनविजिबल था, दिखाई नहीं दे रहा था। इनविजिबल होकर ग्रिफिन ने वहां पर चोरी करी, क्या ये घटना अजीब थी वहां पर?
सेकेंड ऑप्शन इज ग्रिफिन्स अराइविंग एट द इन ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ऑफ सीजन के दौरान ग्रिफिन का इन में जाना अजीब था। ग्रिफिन्स प्रिटेंडिंग टू बी वेटिंग फॉर ए चेक। और थर्ड ऑप्शन है कि ग्रिफिन वहां पर प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो वेट में हो चेक की कि कोई चेक आने वाला है उसका, ये अजीब था। या फोर्थ, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। स्ट्रेंज इंसिडेंट पूछा है इन्होंने जो कि घटा स्टडी रूम में, तो यहाँ पे आंसर है इसका ए, ग्रिफिन स्टीलिंग मनी व्हाइल बीइंग इनविजिबल। ग्रिफिन इनविजिबल होकर जो वहां पर चोरी करता है वो यहाँ पर स्ट्रेंज घटना है, इंसिडेंट है, और इसका आंसर ए है। राइट आंसर इज ए, ग्रिफिन स्टीलिंग मनी व्हाइल बीइंग इनविजिबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 22, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से लाइन ली गई है, आपको उसको फिलअप करना है। लाइन है द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज डैश, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसके। फर्स्ट इज पेशेंट, सेकंड इज क्विक टेम्पर्ड, थर्ड इज काम एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको देखना है, और आंसर इसका मैं बता देती हूँ आपको। आंसर इज ए वाला जो है, पहला जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, पेशेंट। साइंटिस्ट वाज ऑलवेज पेशेंट, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 23rd एंड क्वेश्चन इज व्हाट कॉज द विलेजर्स टू सस्पेक्ट ग्रिफिन द साइंटिस्ट। क्या बात थी जो विलेजर्स ग्रिफिन को शक की निगाहों से देख रहे थे, उस पर शक कर रहे थे। द इंसिडेंट ऑफ मूविंग फर्नीचर, ए ऑप्शन दिया गया है आपको। ऑप्शन बी द थेफ्ट इन द क्लर्जीमैन स्टडी। थर्ड ऑप्शन इज अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैश हिम। फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो क्या चीज विलेजर्स को शक करवा रही थी ग्रिफिन पे, ग्रिफिन किस वजह से शक के घेरे में आया? तो सेकंड इज द राइट आंसर, द थेफ्ट इन द क्लर्जीमैन स्टडी। जो चोरी हुई थी क्लर्जीमैन की स्टडी में, उसी से सभी विलेजर्स को ग्रिफिन पर शक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 24th और क्वेश्चन है पूछा गया है नेम द लेन इन विच द थिएट्रिकल कंपनी शॉप वाज सिचुएटेड। कहाँ पर वो थिएट्रिकल कंपनी कौन सी लेन में थी? ऑप्शन स्टार दिए गए हैं हमारे, ड्यूरी लेन, ड्ररी लेन, एवन लेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो बी इज द राइट आंसर, ड्ररी लेन। ड्ररी लेन में थिएट्रिकल कंपनी थी। 25th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिस्टेरिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हिस्टेरिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ए नॉर्मल रिएक्शन, ऑप्शन 1 दिया गया है हमें। ऑप्शन 2 इज नो रिएक्शन। सी ऑप्शन दिया गया है एन एग्जेजरेटेड रिएक्शन। फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो सी इज द राइट आंसर और हिस्टेरिक्स वर्ड का मीनिंग है एन एग्जेजरेटेड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26th और 26th क्वेश्चन है बहुत ही आसान। वेयर डिड ही स्लीप इन द बिग लंदन स्टोर। वो कहाँ पर सोया था? ही यहाँ पर यूज किया गया है ग्रिफिन के लिए जो कि साइंटिस्ट है, और ये पूछा गया है कि ग्रिफिन बिग लंदन स्टोर में कहाँ सोया था। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर सोया था। ऑन ए बेड या बेड के ऊपर सोया था। थर्ड ऑप्शन इज ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों के ढेर के ऊपर। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो सभी को पता है सी इज द राइट आंसर, ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27th एंड क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रिफिन escaped from the big London store. What did he do to escape from there? ग्रिफिन लंदन स्टोर से भागता है और यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि वो वहां से भागने के लिए क्या करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। He ran out of the store, वो स्टोर से भाग जाता है। He became invisible there, या वो वहां पर कपड़े उतारता है अपने और इनविजिबल हो जाता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया He did not do anything to escape, या वो भागने के लिए कुछ नहीं करता। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो बताइए क्या करता है? वहां से ग्रिफिन बचने के लिए उन कर्मचारियों से, स्टोर के कर्मचारियों से वो बचने के लिए वहां से भाग जाता है।
तो A इज द राइट आंसर। ही रैन आउट ऑफ द स्टोर, वो भाग जाता है स्टोर से निकलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज हु गॉट एंग्री इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। कौन गुस्सा हो जाता था अगर कोई भी एंटर कर जाता था रूम में। ऑप्शन स्टार है आपके पास, द क्लर्जीमैन, द विलेज कांस्टेबल, द लैंडलेडी एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ग्रिफिन। और इसका सही आंसर है डी, ग्रिफिन गुस्सा करता था अगर कोई भी उसके रूम में एंटर करता था, तो ग्रिफिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29th और क्वेश्चन है एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रिमार्केबल। यहाँ पर आपसे एक टेक्स्ट में से आपको एक लाइन दी गई है और लाइन में एक वर्ड है रिमार्केबल और रिमार्केबल वर्ड का आपको अपोजिट बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑर्डिनरी, सेकंड ऑप्शन इज क्लियर, सी ऑप्शन दिया गया है इजी एंड 4 ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द अबव। तो रिमार्केबल वर्ड का अपोजिट क्या होता है आप सभी को पता है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन की ओर और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। फिर से एक टेक्स्ट से आपको लाइन दी गई है, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. Who is he in the above extract? लाइन दी गई है और लाइन में बताया गया है कि ठंड बहुत ही ज़्यादा थी और वो बिना कपड़ों के ठंड में नहीं रह सकता था और इसलिए उसने गली में घूमने की बजाय डिसाइड किया कि वो एक बड़े लंदन के स्टोर में छिप जाए, चला जाए ताकि उसको कुछ गर्माइश मिल सके, ठंड से कुछ उसको राहत मिल सके। और यहाँ पर पूछा गया है कि इन लाइंस में ही किसके लिए यूज किया गया है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आप लाइंस को समझिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ही आंसर सिंपल है इसका। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ भी। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रिफिन, सेकंड ऑप्शन इज कांस्टेबल, थर्ड ऑप्शन इज मिस्टर हॉल एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द क्लर्जीमैन। तो ए इसका राइट आंसर है, ग्रिफिन इज द करेक्ट आंसर और ग्रिफिन के लिए यहाँ पर ही यूज किया गया है। तो यहीं पर ये वीडियो हमारी समाप्त होती है और इसके साथ साथ ये लेसन भी आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरह से समझ आए होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। आपके पेपर में ये आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिलने ही चाहिए। तो आप सभी का धन्यवाद और आप सब मेरी वीडियोस को इसी तरह लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए ताकि आप सभी को मेरी वीडियोस से कुछ फ़ायदा हो सके। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।